अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के दरमियान इरशाद फरमा रहे हैं, यानी आका का खिताब हो रहा है। अब लोगों के चेहरे नबी ने पढ़ लिए। अब मौजू क्या था आका के खिताब का? आका फरमाते हैं, ओ मुझसे प्यार करने वालों, जानिसारो चाहने वालों, मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पे किसी किसी के गम के असरात हैं, मगर अब आका बयान फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां? 3 बेटियां अता फरमाए, और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, तो नबी फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। असल में लोग ये सोचते थे ना, जिसकी 3 बेटी हो गई, अरे बड़ा कम नसीब है यार, ये इसकी तो बेटी बेटी है। वो अपने अंदर ना थोड़ा कम तरीका शिकार हो जाता था। मगर मेरे नबी ने फरमाया, नमाज पढ़ते हो ताकि जन्नत मिले, अल्लाह राजी हो जाए, ये सारे काम करते हो, मगर सुनो, अगर तुम में से किसी के 3 बेटियां हो, और ये फरमान कयामत तक के मुसलमानों के लिए, अगर 3 बेटियां हो और उन 3 की सही परवरिश कर दे, तो वो जन्नत का हकदार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और यार ये कोई मौलाना की बात तो है नहीं, ये तो नबी की बात है। अब सुनो, एक सहाबी के दिल में एक बात उठ रही थी। क्या दिल में बात उठ रही थी? जब उनसे रुका नहीं गया ना, तो वो खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहने लगे, आका अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? नबी ने देखा, चेहरे को समझ गए। नबी मुस्कुरा के बोलो, बोलो क्या बोलना चाहते? उसके दिल में ये ख्याल आया, यार किसी की अगर 3 हो तो वो तो जन्नत का हकदार होगा, 3 ना हो, अगर 2 हो तो उसका क्या मामला? वो खड़े होकर के कहने लगा, अगर जिसकी 3 बेटियां नहीं बल्कि 2 बेटियां हो, आका उसके बारे में बता दीजिए। मेरे नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसके घर में 2 बेटियां हो, 2 बेटियां, और वो उनकी सही परवरिश कर दे, तो मैं मोहम्मद कहता हूँ वो भी जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे लोग खुश हो गए। अब जिनकी 3 बेटियां थी, जहन पे बोझ रहता था ना, नबी की इस तकरीर ने बोझ उतार दिया कि लड़कियां हमारे लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत है। बेशक। मगर एक कोने से एक सहाबी और खड़े हो गए। आज भी ये माहौल बन गया। ये लड़के वालों ने ना, लड़के वालों ने, कौन लड़के वाले? पहले बाजारों में आपने देखा होगा बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, और अब लड़के वाले शादी के मौके पर अपने लड़कों को बेच रहे हैं। जी जी। अजी 4-4 लाख रुपए की मंगनी जनाब, और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी, जब तक इसके कान लटक ना जाए चिरके, इसे बहू पसंद नहीं आती। सही बात। और जब कान खूब लटकने लगे ना, तो कह रही है वो भी तो चांद का टुकड़ा और निरी कल्लो है, तब भी चांद का टुकड़ा होगा। सही बता रहे हैं। मगर नबी फरमा रहे, अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार। एक साहबी खड़े होकर के कहने लगे, आका अगर किसी की 3 नहीं, किसी की 2 नहीं, अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसके बारे में क्या कहते हैं? आमना के लाल फरमाते, घबराओ मत, बेटियों से परेशान मत हो, बेटियां तुम्हारे घर में रहमत लेकर के आती है। नबी फरमाते हैं, अगर जिसकी 1 बेटी हो और वो
भी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा तुम्हारा मैक भारी बहुत बोल रहा है, इसको हल्का करो कैसे भी करके करके। अब हमें पता नहीं, अब तुम मास्टर हो, तुम जानो, हमने इतना बता दिया, ठीक है बेटा, अपने हिसाब से कर दिया। बहुत बहुत भारी लग रहा है, लेकिन सुनो, अब 3 बेटियां अगर किसी की हो, 2 हो, 1 हो, तो रहमत, जन्नत का रास्ता कब? जबकि उनकी सही परवरिश करो तब। ये शर्त रखियो जहन में, क्या करो बोलो? सही परवरिश करो तब। अब इसके साथ में एक हदीस और लगाता हूं, इसके साथ में एक हदीस और लगाता हूं, और फिर अपने गिरेबान में झांकियो हम कौन से रास्ते पर हैं, क्योंकि ये भी नबी का फरमान था। अब दूसरी हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुल निसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी बेटियां हो और वो बेटियों पर उसका माँ बाप ध्यान न देता हो, और उसकी बेटियां आवारा घूमती हो, उसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, उसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, उसकी बेटियां मोबाइल पे सेटिंग और चैटिंग कर रही हो, वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता जिनकी बेटियां बियाह शादी में फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपना जिस्म दिखा रही है, लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है, वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। अब रास्ते दोनों, और दोनों हदीस। अब आप अपने गिरबान में झांक करके देखें कि हम कौन से रास्ते पे खड़े। बस मुझे यहां लाना था और अब यही बोलूंगा, समझे? चैनल वालों के लिए बात कुछ 2-1 बड़े काम के आएंगे। अब जरा देखो, ये गिरबान में झांक करके देखो। कल को मोहम्मद यामीन साहब की शादी बारात, कल को सारे लोग जिनकी बेटियां शादी में आए, सब उनका लिबास देख करके अंदाजा लगाओ कि तुम खड़े कहां हो। बस मैंने तो दोनों रास्ते बता दिए। अगर बेटियों की सही परवरिश हो रही है तो जन्नत, और बेटियों की सही परवरिश नहीं हो रही है तो जन्नत से कट। अब इख्तियार तुम्हें। और ये माँ बाप, अब सुनो, माँ बाप बेचारा क्या देखेगा, इसने तो खुद इंतजाम कर दिया। अब ये बताऊं, ये बिगाड़ की इब्तिदा क्या, जड़ क्या? कल को देखियो शादी में अजी 18-20 साल की लड़कियों को तो छोड़ो, 30 और 35 साल की अधेड़ को भी देख लियो, वो भी इतनी बदतमीजी से घूमती होगी जैसे भालू। उसको ही देख लियो तुम। अब वो क्या अपनी बेटी को संभालेगी जो खुद जैसे ढोल घूम रहा है, ढोल, समझे? अंदाजा लगाओ। लेकिन सुनो, ये बिगाड़ कहां से बताऊं? हमारी लड़कियों के सर से दुपट्टा कैसे उतरा, हमारी लड़कियों के गले के बटन खुल के यहाँ तक के जिस्म कैसे दिखा, हमारी बच्चियों की आस्तीन यहाँ तक फटके और यहाँ तक मेहंदी कैसे लगी, इनके बाल आगे को कैसे लटके, इनके खूंटे कैसे खड़े हुए, बड़े बड़े पैजामे, ये इनके पास फैशन कहां से आया? ये जिम्मेदार अब्बा और अम्मा है, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी के हाथ में कुरान नहीं बल्कि मोबाइल दिया है। जी जी जी। क्या दिया बोलो? अब मोबाइल में जब शादी होगी तो अब देख रही है कि बंबई में कैसी शादी चल रही है। वो फिल्में जो बनाने वाली है ना एक्टर,
उनके तौर पर काश अगर कुरान पढ़ती, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ती, गौसे पाक की माँ की जिंदगी पढ़ती, गरीब नवाज की बेटी की जिंदगी पढ़ती, तो खुदा की कसम 100 लड़कियों में 10 तो ऐसी होती। अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ती, खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती फिरती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। ये ऐसी बच्ची अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अब मुझे बता, मोबाइलों पे कौन ऐसा है जो ये कह दे कि साहब मेरी जवान बेटी और उन पे मोबाइल नहीं है? एक आध या दो, मुश्किल से। ऐसे गांव तक में, इस गांव का नाम है सराय चितौनी, समझे? इस गांव जैसे, और फिर जो डेवलप है, जो अपने आप को थोड़ा मॉडर्न समझते हो, उसको क्या कहोगे? लेकिन सुनो, अगर तुम्हें सुधार पैदा करना, छत पे से पानी आ रहा कमरे में, तो क्या करोगे? वो सुराख बंद करोगे जहां से पानी आ रहा। जहां से बिगाड़ पैदा हो रहा, पहले इनसे मोबाइल ले लो। और अब तो मोबाइल का ना, सुन लियो चैनल वाले, इतना दौर और इतनी हालत खराब है ना, इस बाप को अगर पता भी नहीं है, लेकिन हर माँ को पता है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे मोबाइल पे बात कर रही है। हर माँ को पता है मेरी बेटी मोबाइल को देख के हंस रही है, रो रही है, फिर सर पकड़ के बैठ गई, फिर अपने आप को देख रही है, ये पागलों जैसी हरकतें कहाँ कर रही है, इसका जहन कहीं और है। हर माँ को पता है। और सुनो, बेटियों से मोबाइल ले लो, इनके हाथ में मोबाइल मत दो। जब मोबाइल नहीं होगा तो बात कहां करेंगे? और हजरत माफ करना, अब तो बाज मौलाना और शायर भी ना इतना मोबाइल पे चिपका रहता है। एक जगह मैं लेटा था तो मुझे 1 घंटे तक कुटर 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 कुटर, मैंने सोची अल्लाह इसका कौन सा इतना बिजनेस चल रहा। रात के 11-12 जब तक इसका नाज शरीफ पढ़ने का नंबर ने, ये लगा बड़ा मोबाइल पे कहाँ आया। अरे शर्म करो, खौफ करो। स्टेज पे हम नात पढ़े, स्टेज पे हम तकरीर करें, और जो लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं और जो लोग चला रहे हैं मदरसे, उन तक भी ये पैगाम जाना चाहिए। आलिमाओं के पास भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। सानिया जमात पढ़ी, सालिजा पढ़ी, आलिमा का दस्तार ले ली, अब मोबाइल लेकर के अब मसले मसाइल पूछे जा रहे हैं साहब। अब बात चल रही है मोबाइलों पे, शर्म आनी चाहिए। तुझे देख करके सारी लड़कियां कह रही, ये तो आलिमा है, आलिमा होकर के ऐसी बातें। कई खबरें हम तक पहुंच चुकी है, कई खबरें पहुंच चुकी है। इस बाप ने अपनी बेटी को सोचा था मेरी बेटी आलिमा बनेगी, और ये मोबाइल पे बर्बाद हो रही है। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए तो उसे शर्म आनी चाहिए। तेरे हाथ में कुरान है, तेरे हाथ में हदीस है, तेरे हाथ में बुखारी है, तेरे हाथ में अबू दाऊद है, तेरे हाथ में मुस्लिम शरीफ है, तेरे हाथ में इब्ने माजा है, तेरे हाथ में तिरमिजी है, तेरे हाथ में कुरान शरीफ है। अरे तुझे क्या मतलब? फिर तुझ में और नाचने वाली में फर्क क्या रह गया? तू तो वो होती अगर चले तो दुनिया कहे जब कनीज़े फातिमा ऐसी है तो फिर नबी की बेटी फातिमा कैसी? नारे तकबीर, अरे वाह, क्या बात है। क्या बात। अरे हजरत माफ करना, मैंने देखा है हम लोगों में ये बीमारी आ गई है, मुसीबत आ गई।
जिस दिन अगर बातें उखड़ने लगी ना, बहुत बुरा हो जाएगा उस दिन, बहुत बुरा होगा, बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए पहले से बोलने की कोशिश कर रहे हो। पहले से मैंने पहले तकरीरें की थी कि बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, वरना अपने तो अपने एक दिन वो होगा, ये लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भागना शुरू कर देंगी, फिर तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े फैलेंगे। आज आ गया वो दिन, देख लो, आज हो गया वो दिन। पूरी आलिमा हो गई, पूरी आलिमा का सानी असाली बड़ी दस्तार ले गए, आलिमा हो गई, और तुझे अभी तक चलने खाने पीने उठने कैसे मोबाइल पे दिनों रात। और मैं हम तो अपने आप को कह रहे हैं, बात बात शायर इतना मोबाइल पे लगा रहता है, हजरत बात बात शायर इतना मोबाइल में कह रहे 3 घंटे तक इसका कान नहीं दुखता। ये बात किससे कर रहा? अम्मा बेचारी सूखी जा रही है, 2 दिन से बात नहीं हुई, बहनों को जाके देखता नहीं है, पूरे साल गुजर जाते हैं, और ये 2-2, 3-3 घंटा अगर गाड़ी में चल तो कान पे एयरफोन मोबाइल चल रहा है, इधर कोने में खड़ा अगर कोई अच्छा आलिम आ जाए, उससे कुरान की तफसीर नहीं पूछेगा, हदीस नहीं पूछेगा, सोएगा नहीं, लेटेगा नहीं, कोने पकड़ेगा, कोने, ये कोने कचाले पकड़ने का क्या मतलब है? शर्म करो। अगर जिस दिन खुल गया तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, मगर लोग दीन और इस्लाम को बदनाम करेंगे। खुदा के लिए इतना कह करके जाऊंगा, मर जाना मगर शरीयत का खून मत करना, मर जाना मगर शरीयत का खून मत करना। अल्लाह, हालात खराब। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बेटियों को मोबाइल क्यों दिया? मैंने बहुत सारी तकरीरों में अक्सर कहता हूं, ट्रक नहीं चल रहे हैं, बसें नहीं चल रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही, कारखाने नहीं चल रहे, फैक्ट्री नहीं चल, क्यों दिया? कौन ऐसा रिश्तेदार है कि ले बेटी बात करती रही है? हाँ चलो, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, 1000 में 1 होगी ऐसी, तो उसे लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, या मोबाइल की जरूरत है, तो ठीक है, वो रखे, इस्तेमाल करे, समझे? या चलो ऑनलाइन अगर पढ़ा रही है, दीनियात अगर पढ़ा रही है, लैपटॉप रखे, उसका टाइम कटेगा, बच्चियों को लगाओ इसमें, 1-1, 2-2 मसाइल, मगर हालत खराब करके रख दिए। फिर कहते कि सब माहौल बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया, अरे बड़े बुरे हालात हो गए। और ये अम्मा, इस अम्मा को सब कुछ पता है, 14 साल से 15 साल से मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है, किससे बात करे, ये कहाँ क्या हो रहा। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना, मोहल्ले में जब बातें उड़ने लगती है, बदनामी फैलने लगती है, तो इसने सोचा अब क्या करूं, कहीं मेरी कमर पे लठ ना बच जाए, अब क्या करूं। तो ये रोती हुई अपने शौहर के पास जाती है और कहती है, पता नहीं, मैं कई दिन से बड़े गंदे गंदे ख्वाब देख रही हूँ, बड़ी उल्टी सीधी बातें देख रही हूँ, मेरी बेटी पे लगता किसी ने जादू करा दिया, उसका दिमाग फिरवा दिया, ऐसा करो किसी मियाँ से मिलवा दो ताकि इसका दिमाग बदल जाए। अब शौहर कह रहा है, क्या दिमाग बदला? कि पता नहीं कि फला लड़के का नाम ले रही है कि या तो शादी करूंगी या फिर मर जाऊंगी। अपनी माँ को जवाब देने लगी, बाप को जवाब देने लगी। ये पहले लड़के क्या करते थे, अब लड़की है ये बात कर रही है। तुमने इनको जरीह किया, तुमने इनको आगे बढ़ाया। तुमने अगर मेरी टोपी ओढ़ने की आदत और मुझसे कहो बगैर टोपी के 50,000 रुपए दूंगा और मार्केट में घूमगा, शायद मैं ना जाऊं। जो लड़की अगर 12 साल से 13 साल से उसको अगर ये माँ दुपट्टा उड़ाती होती ना, तो दुपट्टा उड़ाती होती तो कभी नंगे सर न ये भाई के सामने जाती, न चचा के, न ताऊ के, न खालू के, न मामू के, ये मर जाती मगर नंगे सर घर से कदम बाहर नहीं निकालती। मगर ये माँ है 12 साल की हुई तो उसे जींस पैंट पहना रही है, उसे टॉप पहना रही है, उसे बगैर दुपट्टों के फराक पहना रही है। अब उसका जिस्म औरतों वाला, अल्लाह ताला उसको औरतों वाला जिस्म देने लगा, बालिग होने लगी, 12-13 साल की हुई तो उसका जिस्म तो वैसे ही होगा, बगैर दुपट्टे के भाई के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने। 16 साल के साथ 16 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, अब उसे परवाह नहीं रहती है कि दुपट्टा है कि नहीं है। अब तो उसे दुपट्टा काटता है, उसे बुर्का काटता है, अब उसे पर्दे में रहने में घुटन होती है। इसलिए तुमने आदत बना दी है, आदत बना दी है। समझ रहे मेरी बात? ये कौन जिम्मेदार है इसके? मैंने हदीस सुनाई है, औलाद अगर तुम्हारी है तो दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं। एक रास्ता जन्नत को जा रहा है और एक रास्ता जहन्नम को जा रहा है। अगर इस औलाद की सही तरबियत करोगे
तो जन्नत का रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है, और अगर इसको आवारा बना दोगे तो जहन्नम का रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है। सुभान अल्लाह। बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं किसी की बेटी को आके दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, कोई मौलाना नहीं उड़ा सकता, कोई आलिम नहीं उड़ा सकता, कोई पीर नहीं उड़ा सकता, कोई मुफ्ती नहीं उड़ा सकता। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, एक दो बच्चे होते हैं, नहीं होते, तो वो बात करती हैं मौलाना लोगों से, हजरत ये मसला बता। अच्छा तू बड़ी मुफ्तिया बन रही है। मसला पूछते पूछते हंसी मजाक ठिट्ठे और बात शुरू होने लगी। शौहर समझ रहे ना मेरी बीवी बड़ी नेक है, बड़ी, ये शौहर भी बेवकूफ है, पागल है। जायज नहीं है बात कराना किसी मौलाना से, किसी मौलाना से बात कराना जायज नहीं। तू अपनी बीवी से मसला पूछ और फिर तू किसी मौलाना से पूछ। समझ में आ रही है? मगर ना, और फिर खुश होकर कहता है ना, खुश होकर। जब हम गए थे एक जगह राजस्थान में, तो उसने क्या बोले, हुजूर मेरी बीवी ना जो भी मौलाना आते ना उनसे एकदम मसले पूछती है, बड़ी नेक है, बड़े खुश होकर कह रहे थे। बोले वो आपसे ना दो एक मसले पूछना चाहती है। मैंने कहा सुनी तरह, अगर तुम मुझसे छोटा होता तो तुझे मुर्गा बना दिया होता। मैंने ऐसे कहा छोटा होता, मैंने कहा मदरसे में मुझे मुर्गा बनाने की आदत है। मैंने कहा तू इंसान है, तेरी बीवी कौन है, मर्द है या औरत? जो भी आता उसके सामने ले आके खड़ा कर देता तू। अरे तू होता कौन, शर्म आ रही है कि नहीं? मसला ऐसे पूछना जायज नहीं। अब वो ना वो बनी पड़ी है बड़ी नेक, बड़ी खातून, मोहल्ले में औरतों में बड़ी नेक, बड़ी खातून, और ये पता नहीं मोबाइल की आड़ में क्या गुल खिलाई जा रही है। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, शायद कोई मौलाना बोले ना बोले, लेकिन इसलिए बोल के जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, आंखें खुल जाए, तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाए। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? आग लगनी है, अकेली लड़की, अकेला लड़का, अकेली औरत, अकेली आदमी, समझे, अकेले आदमी अगर रहेंगे तो जरूर तीसरा शैतान हो जाता है, जरूर तीसरा शैतान हो जाता है। और एक पॉइंट और समझ लो, बड़ा बारीकी से, ये अभी गांवों में नहीं पहुंचा, शहरों में बड़ी तेजी से फैल गया, गांवों तक इसका वायरस आ रहा, और बंद लगा दियो अगर आ जाए तो बताऊं वो क्या है, सुनना चाह रहे हो? जैसे किसी लड़की का रिश्ता हुआ, अब रिश्ता होने के बाद शादी 8 महीने में होती है, 10 महीने में होती है, 1 साल में होती है। तो अब ये लड़का क्या करता है ना, उस लड़की की बड़ी बहन को पैटाएगा, या भाभी को, या चच्ची, या खाला, किसी एक के जरिए मोबाइल भिजवा देगा। मोबाइल भिजवा देगा, अगर मोबाइल नहीं, इधर क्या उड़ रही है, अरे कितना नेक लड़का, उसने ना मोबाइल भिजवाया, मोबाइल कितना देखो अच्छा ख्याल रख रहा, अभी से डूब के नहीं मरा गया इन बेहयाओं से। मुंह फाड़ के ये अम्मा कह रही और ये कह रहे कितना ख्याल रख रहा, अभी से बातें चल रही है। फिर उसने मोबाइल भिजवा दिया, अब मोबाइल पे बातें चल रही है, मोबाइल पे बातें। अब वो कह रही नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी। अम्मा कह रही कर लेना, देख नाराज हो जाएगा, कर लेना। खाला अलग कह रही, फुप्पो अलग कह रही, बड़ी बहन अलग कह रही, भाभी अलग कह रही। उसने चलो एक दिन नहीं करी, दूसरे दिन कर ली। ये सारे गुनाहगार होंगे, सुन लियो पहले बात। अब जब बात होने लगी, अब मोबाइल पे बातें करते करते कि तुम खाने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, पीने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और लेके झूठी तारीफ करना शुरू करी। कमरे में को वो मोबाइल ले गए, तुम्हारे बाल क्या काली घटा हैं, और जने क्या क्या, तुम्हारा चेहरा क्या है, चांद का टुकड़ा है, और बिल्कुल कच्ची फेंक रहा कि अच्छा। अब प्यार भरी बातें चल रही है कि हम तुम पे इतना मर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला देंगे, और इस कुबड़े से छत पे चढ़ा नहीं जाएगा, ये आसमान से सितारे लाएगा तोड़ के। समझ रहे? यामीन भाई तुमने तो नहीं करी थी, कहीं पता चले सारी तकरीर तुम्हारे ऊपर उतर गई। अब तुम हो या कोई भी, हक तो हक है। कहीं सोचो यार सारा नजराना मेरी तकरीर पे चला गया। करने दो बेटा, करने दो। लेकिन सुनो, जरा तवज्जो करो। अब वो
जिससे संभल के छत पे ना चला जा, आसमान से सितारे तोड़ के लाएगा वो। यार झूठ तो देखो काला। अब वो बेचारी उसकी तारीफ हो रही है और होते 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 कि जरा बाल दिखाओ, अब वीडियो कॉल चल रही है, बाल दिखाए, अब बालों की तारीफ चल रही है, समझे। बहुत सारी प्लानिंग बन रही है, प्लानिंग, यहाँ तक के अभी निकाह नहीं हुआ बच्चों की प्लानिंग बन जाती है साहब, इतने बच्चे होना है, इतने हो। अरे तुम्हें क्या पता कहाँ रह रहे हो तुम अभी, ये सारी प्लानिंग चल हो जाती है और ये सारी चीजें होने के बाद अब वो इतनी बेहयाई पे उतर आते हैं। अब वो एक दूसरे को नखरे दिखा रहे कि नहीं तुम मुझे अपने बाल दिखाओ, वीडियो कॉल पे बाल दिखाया जा रहा है, दुपट्टा और नीचे को सरकाओ, यहाँ तक कि मेरा इशारा समझ लेना, दुपट्टा सरकाया जाता है, वो उसका जिस्म देख रही है, वो उसका जिस्म देख रहा है, कमरे में कोई तीसरा नहीं है, वो बेचारी गरीब हो तो ये समझ रही है, शरीफ थी वो तो ये समझ रही है अब तो ये मेरा शौहर हो ही गया। लेकिन तवज्जो रखो, अब उसका जो नंगा जिस्म उस पे मोबाइल पे आ गया, उसने क्लिप बना ली, क्लिप बना ली, क्लिप बना ली, और जब क्लिप बन जाती है तो याद रखो 3-4 महीने के बाद दोनों खानदान में कोई ना कोई बात बिगड़ गई, लेन देन पे बिगड़ गई या किसी बात पे बिगड़ गई, रिश्ता टूट गया, रिश्ता खत्म हो गया। अरे तुमने रिश्ता खत्म कर दिया, मगर वो लड़की के जिस्म की, नंगे जिस्म की जो क्लिप उसके सामने पहुंच गई, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है, अब वो उसको वहां से उसको खरीदता है, उसे परेशान करता है, उसे टॉर्चर करता है, उसे कहता देख तेरी क्लिप मेरे पास है, वरना मेरा कहना मान ले, तू वहां पे आ जा, वरना ये तेरी क्लिप वायरल कर दूंगा। बेचारी डिप्रेशन में पहुंच गई। अरे कितनी लड़कियां, 50 लड़कियां जिनके रिश्ते टूटने की बिना पर डिप्रेशन में चली गई, इनके सर के दर्द नहीं जाते, कभी इसने सर के दर्द की गोली नहीं खाई, लेकिन आज इसका सर का दर्द नहीं जाता, बेकी बेकी बातें कर रही है, खाना नहीं खा रही है, माँ कह रही है बेटी खाना क्यों नहीं खा रही हो, अरे परेशान क्यों हो, ये माँ कटवाने की है, कटवाने की, जिसने मोबाइल दिलवाया था ये पुप्पो कटवाने की है, इसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बात लड़के ब्लैकमेल करने से उसका जिस्म, उसकी इज्जत पे हाथ डाल देते हैं। यहाँ तक के कितनी लड़कियों को तुमने सुना पंखे में टंग के मर गई, दवा खा के मर गई, फांसी लेके मर गई, कौन मरता है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी बेइज्जती होगी, उसने दवा खा ली मर गई, ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से। वाह वाह सुभान अल्लाह। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, 10 साल के बाद आएगी मेरी तकरीर सुनने, वरना अभी भी बेदार हो जाओ। बात मॉडर्न घरों में चल रही है हजरत। सुनो मसला सुनो, जब तक निकाह ना हो जाए ना, वो उस लड़के से भी बात करना ऐसे ही हराम है जैसे किसी गैर लड़के से बात करना हराम है। ऐसे अब्बा आया, बेटी का बोली दामाद से बात चल रही है, अच्छा अच्छा ठीक है, अम्मा आई बोली बेटी का वो दामाद से बात चल रही है, अच्छा भैया वो बहनोई से बात, क्या पागलपन है। जब तक निकाह ना हो जाए ना उससे पर्दा है, बात नहीं। 50 लड़कियां, हम हिंदुस्तान घूमते तुम्हें क्या पता, 50 लड़की, फिर क्या होता है ना, डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, फिर जो है दुआ ताबीज से भागते, तो बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि ये सही है साहब, तो यार ये अच्छा ताबीज कर देंगे, तो वो बताते हैं, जब देखा जाता कोई बात नहीं, खाली डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन क्यों होता मालूम है, उसके दिल पे दिमाग पे चोट क्यों लगती है, ये सारी गलतियां घर वालों की। वो बेचारी बह गई थी, उसे पता नहीं था, क्योंकि उसके जिस्म की वीडियो बन गई और वो उस लड़के के पास है, वो भी इतना बड़ा नालायक है, इतना बड़ा नालायक, उसको झटके देता है, कहता देख अब वायरल कर दूंगा, अब वायरल कर दूंगा, वरना तुम मुझसे वहां कोने पे मिलने आ जा, वहां मिल। बेचारी छुप रही है, मर रही है, क्या करे क्या करे क्या करे, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही, तुम समझ रहे हो उस पर जिन है, तुम समझ रहे हो हवा। सबसे पहले इस माँ बाप की पिटाई होने की। मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही, औलाद की कमी नहीं, इस माँ बाप की कमी। अगर बेटी से नमक तेज हो जाए ना तो ढलिया फेंक देता है,
खाने में थोड़ी मिर्चें तेज हो जाए तो लड़ते 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 बस कबाड़ा कर देता है। और इज्जत नीलाम हो रही है तो कोई गुस्सा नहीं आता। सब जानबूझ के अंधे बने पड़े, जानबूझ के अंधे। हजरत बताऊं कैसे? कल को देख लीजिए यामीन भाई की शादी, कैसे कैसे करारे निकलेंगे, कैसे कैसे शरारे निकलेंगे, कैसे कैसे पलाजो निकलेंगे, कैसे कैसे लहंगे निकलेंगे। 40-40 साल की अधेड़ मोटी घुमनिया, वो भी लहंगा पहले बड़ी होगी। हंस रहे हो और तुम भी हंस रहे हो। अगर तुम हंस गए तो दुनिया हंस गई। लेकिन नहीं, सोचने की बात। तुम्हें लग रहा ना ये मेरी बात, ये इन पे कंट्रोल कौन करेगा? कोई मुफ्ती साहब करेंगे, कोई आलिम साहब करेंगे, कोई पीर साहब करेंगे? कौन करेगा इन पे कंट्रोल? माँ बाप करेंगे, शौहर करेगा। मगर नई नई शादी होती है, बस अपनी पट बनाने के लिए ना, जो बीवी करी हाँ, जो बीवी करी हाँ, जो बीवी करी हाँ, समझे? खुद भी जा रही है ब्यूटी पार्लर पे। और ये भी मालूम है, एक लड़के को मैंने देखा, मैं ये मूंछ कटवाने के लिए गया, 8-10-15 दिन में कटवाता हूँ, अभी बड़ी हो रही मेरी थोड़ी, या ये यहाँ से ही साफ कराने गया तो मूंछ कटवाने का, तो एक लड़का लेटा था, उसके मुंह पे निरे झाग झाग, और वो खीरा नहीं होता, खीरा, उसके टुकड़े यहाँ यहाँ यहाँ। मैंने कहा ये क्या? खीरे के टुकड़े। हाँ, और क्या खाने के? गालों से खाएगा क्या? वो जैसे खीरे के टुकड़े काटते काट कर लगे, मुझे तो खीरे के लग रहे हैं, बाकी तुम्हें पता होगा काय के होंगे। वो हो सकता है कोई दवा हो ऐसी, मुझे इतना पता नहीं। अब मैं बोले आइए हजरत पहले आपको कर दूं। मैं नहीं नहीं, तुम आराम से करो, मैं देख लूं, मेरी तकरीर तैयार हो रही है। मेरे दिल में सोचा, मैंने कहा देख तो लूं तुम्हारा मामला क्या है। अब वो आया, आने के बाद उसने वो ऐसे करके रगड़े, खीरे से खूब रगड़ते 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 बात पे उसने फुहारा उठाया, मारा। फिर वो टिश्यू पेपर जिससे हाथ उठ साफ करे, वो उसने चिपका दिया, ऐसे चिपका के फिर छोड़ा के, फिर मुंह साफ ऐसा निकला जैसे बंदर का मुंह। बस आगे तुम समझ गए हो ऐसे हालात। तो ये आए साहब कोट पैंट पहन के, उधर दुआई ब्यूटी पार्लर से, समझे? बाल लड़की यहाँ के बाल तक उखड़वा देती है, बाल चीखे मार रही है ब्यूटी पार्लर में, कोई कोई कर रही है, और यहाँ के सारे बाल हो क्या गए इन पागलों? 1500-1500 2-2000 रुपए में टेप लगाया, झटका मारे तो बाल उखड़ गए। ये सारी चीजें अब गए दोनों मियाँ बीवी, ताकि दिखाना ससुराल में जा रहा है ना, ताकि इसी चीज का नाम ये सोच रहा है मेरी वैल्यू बन रही है, वैल्यू। और ये पता नहीं छक्कों की तरफ की जा रहा है, छक्कों की तरफ। अब पहुंचने के बाद देखा शादी में इस जोड़े की तरह कोई नहीं है। दोनों मियाँ बीवी ना उधर सामने बैठे और एक दूसरे के कपड़ों से खेल रहे और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के हंसी मजाक, पता नहीं क्या खाली मूली बातें, कोई बात भी नहीं, ऐसी सब बात वगैरह। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं को, सारे लोग देख रहे हैं इन बेहयाओं को, नमाजी देख रहे हैं इन बेहयाओं को, हाजी देख रहे हैं इन बेहयाओं को, सारी बारात देख रही है, लड़की लड़के सब देख देख के जा रहे हैं कि देखो जोड़ा तो ये बैठा, हंसों का जोड़ा, हंसों का, समझे? ये बैठा इतने में प्लेट लाते, एक प्लेट में दोनों मिल मिल के खा रहे हैं, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है। तौबा तौबा। इतने में जो है ना लड़की की अम्मा निकल आई, और निकल के जब देखा तो लड़की की अम्मा गाल चीर के बोली, मुंह फाड़ के बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा। ये प्यारा नहीं है, भड़ुआ, ये भड़ुआ। इसे प्यारा बता रहे तुम? ये बेहया है, बेगैरत है। बीवी या औरत छुपाने की चीज होती है, दिखाने की नहीं। ये बेगैरत है। और अम्मा कह रही देखो तो प्यारा मेरा प्यार, छक्का, ये छक्का। मर्द ये पुराने थे, पुराने लोग देखो कई बच्चे हो गए, मगर इन्होंने अपने अम्मा अब्बा के सामने मियाँ बीवी ने कभी एक प्लेट में बैठ के नहीं खाया। इनका प्यार कम था क्या? मगर इनके अंदर हया थी, शर्म थी, ये इज्जतदार लोग थे। मोहल्ले की ना मोहल्ले की अगर गैर मुस्लिम लड़की है और उसके ससुराल वाले खींचने आ गए उसको जबरदस्ती करने, तो इन मुसलमानों की लाठी आ जाती थी कि हमारे पड़ोस की इज्जत है, हमारी लाश में से गुजरना पड़ेगा। ये लोग
जब दोस्ती करते थे ना, दोस्ती, तो दोस्त की बहन को ऐसा भात देते थे जैसे अपनी सगी बहन को दे रहे हैं। क्यों भाई, हमसे क्या दुश्मनी? थोड़ा इधर कर दो ना, थोड़ा सा आजा। हमारे चैनल में साहब नहीं जाती हो दुनिया यार अपने जुगाड़ में। कौन सा चैनल है इनका? क्या नाम है चैनल का? अब देखो चैनल वालों में इत्तेफाक, देखो बता नहीं रहा कि मैं नाम न ले लूं। अच्छा चलो, मैं समझा चैनल वाले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बढ़िया चलने दो, हिंदुस्तान में जुगाड़ ही जुगाड़ है। लेकिन अब मैं क्या बता रहा, सुनो, पूछो इन लोगों से, दोस्त की बहन को क्या समझते जैसे सगी बहन, और वो भी ऐसा समझते जैसे सगा भाई। पूछो इन बुजुर्गों से, ये होता था। और आज तौबा तौबा, ये नौजवान है, इन्हें नौजवान कहोगे? जी जी जी। चचेरी बहन, तहेरी बहन, मुमेरी बहन, खलेरी बहन, फुफेरी, इन पे गलत नजरें डालते हैं। देखता फिर रहा शादियों में कौन कैसे कपड़े पहने हैं, कौन कैसी लग रही है, कौन कितना इठला रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माहौल बनाओ, बिगाड़ो मत। करबला शरीफ में ना, इसी दीन और इस्लाम की खातिर उन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया था, और तुम नचकइये बन गए हो, तुम नाचने लगे हो। नहीं प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के, तुमसे मैं हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा। तुम दुनिया वालों को दिखा दो हम मर सकते हैं, मगर शरीयत के खिलाफ कदम, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाई। तो मैंने दोनों हदीसें पढ़ी थी, अगर औलाद की सही परवरिश करो तो जन्नत का रास्ता, और अगर औलाद की सही परवरिश ना हो, उन्हें आवारा बना दो तो जहन्नम का रास्ता। अब मुझे बताओ, ये जो मेरी बहनें पर्दे सुन रही, कितनी माएं ऐसी हैं कि जब बच्ची होशियार बड़ी बालिग हो जाती तो इन्हें फजर में उठा, जी जी। क्यों? फजर की नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर, मैं चाय बना रही हूं, एक भी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देख रही है, मोबाइल पे पड़ी है, और सुबह को 8 बजे सो के उठ रही है, फिर भी कह रही है रे उठ जा, तो करके कभी करवट इधर को पलट रही है, कभी इधर को, और अगर उठ भी रही है 8 बजे तो ऐसी जैसे जिन्नातनी अम्मा से लड़ती हुई उठ रही है। कोई ऐसा नहीं। तुम बताओ, तुमने अपने बेटों को फजर में तुम उठे हो और तुम्हारे 3 बेटे, चलो उठो, फजर की अजान हो गई, वुजू बनाओ, मस्जिद को चलो, अपने बेटों को मस्जिद को लेके जाते हो। कौन ऐसा बाप है? ये क्यों तुम्हारे जहन में नहीं आता? फिर कहते हो हम कामयाब नहीं होते। अरे यार, तुम्हारा मजहब तो ना इतना पक्का, इतना प्यारा है। कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें ये ऐलान होता, ये बताया जाता कामयाबी कहाँ है। सिर्फ तुम्हारा मजहब है, मजहब इस्लाम। आज से नहीं, 1500 साल पहले से तुम्हारे यहाँ एक 24 घंटे में 5 मरतबा ऐलान होता है, तुम्हें ध्यान दिलाया जाता है, पता बताया जाता है, देखो कामयाबी कहाँ है, कामयाबी कहाँ है, कामयाबी का 5 मरतबा। आप कहोगे हमने तो 1 मरतबा भी नहीं सुना, लेकिन तुम गफलत में हो। 5 टाइम अजान होती है, अजान बोलो होती है ना, होती है। अजान में क्या, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 5 वक्त ऐलान होता, आओ कामयाबी की तरफ। जाते हो कामयाबी की तरफ? जाते हो क्या? अजान हो रही है, बबूल की लकड़ी तोड़ी है, किसी की दांत मांझता हुआ मुंह धुला नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे सनीचर कहीं का खेतों में टहल गया, खेतों में ये बरकत करेगा, मनहूस कहीं का नहूसत बरस रही है। उधर मस्जिद से पुकारा जा रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हें 5 मरतबा ऐलान होता है, तुम 1 मरतबा भी नहीं सुनते हो। तुम्हारा तो मजहब यह है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा टेको और कामयाबी यहाँ से लेके जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता इस बात को। ये बातें तुम्हें कड़वी लगती, ये बातें तुम्हें काटती हैं, ये बातें तुम्हें बुरी लगती है। मेरे नबी के जमाने से अब तक
कितने मालदार है, पैसे वाले है, दौलत वाले है, तुम्हें नाम याद है? नहीं है। मगर एक हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे कामयाबी करने वाला हिंदुस्तान में गरीब नवाज आया, अब तक तुम्हें याद है। साबिर पाक आया, अब तक तुम्हें याद है। कितने वली आए, ये इन्होंने बहुत ज्यादा खेतों में इधर उधर बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी, जबकि इनके अंदर ये पावर था, अगर पत्थर से कहते सोने का बन जा तो बन जाता। उसके बावजूद भी इन्होंने सूखी रोटी के टुकड़े खाए। ये सारी चीजें की है, मगर इनका ईमान ये था कि जब होती थी हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो सारे काम काज छोड़ दिए, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद से पुकारा जाता था, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान मुअज्जिन करता था, मुअज्जिन ऐलान करता था, तुम्हारी आंखें बंद है, तुम भूले बैठे हो, इसीलिए तुम नोट बहुत कमा रहे हो, रुपया कमा रहे हो, तुम्हारे घर में बरकतें नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तुम्हारे घर में एक दिन का आराम नहीं है। मैं कहता हूँ अगर 5 वक्त मस्जिद में जाकर के हय्या अला सलाह के तहत, हय्या अला फलाह के तहत सजदा टेको, आधी रोटी खाओगे, मगर तुम्हारे घरों में चैन सुकून आराम। बेशक दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए सुन्नत, यमीन भाई की शादी, दारे, ये काम यमीन भाई भी कर सकते हैं, दारे हैदरी। बेटा तुम नारा लगाओ ना, तुम मैक से थोड़ा पीछे हट के बाबू, ठीक है? अब नारा लगाओ, कहाँ से लगाओ बेटा? यहाँ से। हाँ, मैक से थोड़ा पीछे हट के, ज्यादा मैक पे मुरक के बोलो, कानों को लगता है, ठीक है बेटा? 20 साल की जिंदगी होगी तो 10 साल की होगी। हाँ, लेकिन लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं है ना बेटा, ठीक है ना? हाँ हाँ, वो अपनी जिंदगी भी लेके चले गया, बोले 10 साल, अगर 20 साल की जीता हूँ तगड़ा नारा हो, चलो 10 साल ही जी लूंगा। 10 साल में इतना जुल्म करोगे लोगों को, चलो इंशाल्लाह, ठीक है बेटा? और फिर मैक वालों को दिल पे भी धचका लगेगा, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? परवेज आलम। टोपी ओढ़ा करो बेटा, जल्द से जाया करो, एक टोपी जेब में रख। अरे तुम तो परवेज हो, जेब में तो सर पे रखा करो यार। नमाज पढ़ते हो जुमे की? चलो ठीक है। नमाज कितने टाइम की फर्ज है बोलो? 5 टाइम की। एक बात बताऊं तो मैं काम की, किसी के बच्चे के पेट में दर्द हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, किसी के सर में दर्द हो, कोई तबीयत खराब हो, तो कुरान शरीफ की कुछ आयत पढ़ के फूंकते हैं, या पानी पे दम करते हैं कि लो ये पानी दम कर दो हजरत, मेरे पास लाए, हमने पढ़ फूंका, दम कर दिया, वो ठीक हो जाता। होता नहीं? बोलो होता नहीं? तो यार अब मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, अब तुम दम मत करो, अब तुम ऐसा करो, सारे लोग एक एक पंप खरीद लो। क्या खरीदो? पंप। जैसे बीबी की तबीयत खराब हो, सामने बिठा के बोले, गांव वाले के क्या हो रहा है? बोले दम हो रहा है। दम का क्या मतलब? ये मतलब है ना? ये मतलब नहीं है। अब सुनो, और प्रधान जी से मशवरा दूंगा, प्रधान जी अपनी छत पर रख ले, पूरे गांव में क्या हो रहा है? दम हो रहा है। लेकिन दम का मतलब ये नहीं, क्योंकि जो है वो पंप कुछ पढ़ता नहीं, पंप कुरान की आयत नहीं पढ़ता, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, वजीफा नहीं पढ़ता, फिर क्या करता? पंप से खाली हवा होती है। और जो आलिम साहब है, पीर साहब है, जो इमाम साहब है, वो क्या करते हैं? वो पढ़ के फूंकते हैं, तो वो दम बनता है। बोले होता नहीं होता? तो दम। अब मैं अपनी बहनों से कहूंगा, तुम्हें किसी मौलाना के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्यारा अमल बताऊंगा। तुम्हारे जो बच्चों की तबीयत खराब रहती है ना, हर महीने में इतने खाने में नहीं उठते हैं जितने दवाइयों में उठ जाते हैं, बड़ा प्यारा अमल बताऊंगा मैं, यामीन भाई की शादी के मौके पर। समझ रहे? कहाँ देख रहा, ज्यादा गहराई में हो गया? अच्छा, तवज्जो रखो। मैं समझा कहीं बैठे यहाँ, फिर कल की वो सारे सेराबंदी चल रही है अभी तक कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कल भी इंशाल्लाह ऐसे ही गुजरेगा। अब सुनो, तो क्या करूं मैं? अपनी बहनों से बताऊं, बस सिर्फ वो पाक साफ रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मुझसे वायदा कर लें, मतलब दिल ही दिल में अहद कर लें। और क्या करें? जो बावुजू होकर के, वुजू बनाकर, जब खाना बनाए तो वुजू बनाकर,
और आटा छाने, कुरान की आयत पढ़ती जाएं या दुरूद शरीफ पढ़ती जाएं। आटा गूंदे, कुरान की आयत पढ़ती जाएं या दुरूद शरीफ पढ़ती जाएं। रोटी बनाए या वो बनाए बड़ी लोई लोई है, लोई बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। हाँ आटे का गुल्ला, ये निकले मुफ्ती से, ये गांव का मुफ्ती है। तो अब वो जो थे ना वो सब बना करके रोटी बनाई, तवज्जो रखो मेरी तरफ, रोटी बनाए। अब रोटी बनाए सब पे कुरान की आयत या दुरूद शरीफ या बिस्मिल्लाह पढ़ती जा रही है, तो ये पूरी रोटी दम हो गई। अब अगर सब्जी काट रही है, सब्जी धो रही है, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, सब्जी धोती जाए, सब्जी काटती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, सब्जी चलाती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए। खुदा की कसम पूरा खाना दम हो गया। ओ मेरी बहन सुन ले, अगर तेरी बेटी की तबीयत खराब है, अब तेरे हाथ का अगर खाना खा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तेरे बेटे की तबीयत खराब है, तेरे शौहर की तबीयत खराब है, तेरे सास ससुर की तबीयत खराब है, तेरे माँ बाप की तबीयत खराब है, अगर तू ऐसे खाना बनाए और बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाल के दे दे तो तुझे एनर्जी की गोली खानी खिलानी नहीं पड़ेगी। तेरे हाथ का खाना जो भी खा लेगा वो सुधरता हुआ और शिफायाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर करे तभी तो। अब तो आटा भी एक्टिंग में गूंद रही है, एक्टिंग में, जैसे फिल्मों में देखा जा, समझ रहे? अब तो सारी चीजें उल्टी है, उल्टी, मगर काम वही होगा। सुबह फजर की नमाज पढ़ के जब आते थे ये पुराने लोग, तो इनके घर की जो औरतें होती थी ना, भीनी भीनी आवाज में कुरान शरीफ पढ़ती होती थी, कुरान शरीफ की तिलावत होती हो। पहले न पंखे चल रहे हैं, न लाइटें जल रही हैं, अगर थोड़ी रात है तो डिब्बी जल रही है, और बस एक कोई कपड़ा ले लिया या पंखे हाथ के बना लिए करती थी, वो जल रही है, अल्लाह, और कुरान पढ़ती जा रही। सुबह को अम्मा पूछती थी तीनों बेटियों से, बेटी तेरे कितने सिपारे हो गए? वो कहती अम्मी मेरा 14 हो गए। रमजान में पूछा है तेरे कितने कुरान हो गए? मेरे 2 हो गए। तेरे कितने हो गए? मेरा 1 हो गया। तू बहुत पीछे चल रही है, तू काम थोड़ा कम कर, कुरान ज्यादा पढ़ और तू काम कर। ये माँ बंटवारा करती थी। और अब जानते क्या माँ कर रही है? कुरान की तालीम नहीं देती है। शाम को सोएगी तो मोबाइल एक तरफ पड़ा रहेगा, सुबह को उठेगी ऐसे घबरा के पता नहीं क्या चीज खत्म हो गई, और सुबह उठते कह रही वो एपिसोड निकल गया क्या? अब मोबाइल में कह रही वो पाकिस्तान वाला सीरियल निकल तो निकल, अरे टाइम बता मुझे जल्दी, टाइम। मर गई उसी सीरियल पे। अब बरकत होगी इसके हाथ से? बताओ, बरकत होगी यार। मेरे नबी की बेटी ना सैयदा फातिमा को जब पता चला मेरे बाबा खादिम और खादिमाएं बांट रहे हैं, अली के कहने पर फातिमा भी चली गई। बहुत काम था ना फातिमा को भी कि चलो एक खादिमा बांदी मैं भी ले आऊंगी। अब मेरे फातिमा बैठी है एक तरफ, खड़ी है एक तरफ, मेरे नबी ने एक इनको खादिम दे दिया जाओ, एक इनको दे दिया जाओ, एक इनको दे, अपनी बेटी को नहीं दिया। कहा बजान मैं भी इसीलिए आई थी। तो मेरे नबी ने कहा इधर आओ। जब हाथ पकड़ के देखा ना तो यहाँ पे छाले पड़ गए थे। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, क्योंकि पहले चक्की होती थी ना, उसके ऊपर इतना बड़ा एक डंडा होता, उसको पकड़ के ऐसे चलाती थी, ऐसे खींचती थी, ऐसे चलाती थी, नहीं चलाती थी, तो यहाँ पे छाले ठेठे पड़ जाते थे। सैयदा फातिमा के वो ठेठे छाले पड़ गए थे यहाँ पे। जब पड़े कहा अब्बा जान मैं आई थी, नबी समझ गए। कहा बेटी मैं तुझे ऐसी चीज न दे दूं जो 70 बांदियां आजाद करने का सवाब मिल जाए। कहा अब्बा जान दे दीजिए। कहा बेटी ऐसा करना, तुम जब फजर की नमाज पढ़ो तो 33 मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो, तो तुम्हें बादी ले जाना नहीं बल्कि बादी को आजाद करने का सवाब मिलेगा। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमी रख दिया। क्या नाम रख दिया? तस्बीह फातिमी। तो आज की होती तो कहती अब्बा जान एक तो इतना काम ऊपर से और अटका दिया, आज की होती तो एक तो इतना काम लो और दे दिया, मगर वो सैयदा फातिमा थी। अल्लाह, आज तुम अपनी बेटियों को ये सब क्यों नहीं बताते? अपनी बेटी आधा घंटा घर में बैठ कर, जब मैं प्रोग्राम में नहीं होता हूँ, खाली होता हूँ या टाइम मिलता तो मैं आधा घंटा तकरीर करता हूँ बच्चों के साथ, इतने सबको अपनों को बिठा ले। समझ में आ रही बात? फिर उनकी माँ करती है रोजाना, ये माएँ अपने घर में नहीं बता सकती हैं, एक एक बात एक एक बात एक एक बात एक एक बात। जब लड़की बालिग हो जाती है तो ये मसाला सुन लियो, बालिग हो जाती है तो वो किसी मौलाना से मसला नहीं पूछेगी, क्योंकि ये शर्म का मसला, किसी मुफ्ती साहब से नहीं पूछेगी क्योंकि हया का मसला, या तो कोई आलिमा उससे पूछेगी, समझे न? बाप से पूछेगी वो, बाप अगर मुफ्ती भी है तब भी, भाई मुफ्ती है तब भी, शर्म और हया का मसला ये माँ को याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एक महीने में हर औरत अक्सर, एक आध को छोड़ के अल्लाह माशाल्लाह, अक्सर औरत नापाक होती है, तो नापाकी में रहने का तरीका, उसको कैसे रहा जाए, कैसे कपड़े पहने जाए, और फिर जब पाक हो तो नहाने का तरीका, उसे ये बताना होगा कि नापाकी में नमाज है कि नहीं है, कुरान पढ़ेगी नहीं, ये माँ की जिम्मेदारी नहीं है, कौन बताएगा? मगर ये माएँ बता रही है, ये तो मर गई इसी बात पे कि मेरे भैया की शादी होगी तो 5 जोड़े बनाऊंगी। अभी से सुन लो, अभी से कान खा रही है तुम्हारे। अगर ये सारी चीजें कोई माँ या कोई बहन पुरानी 40 साल की 50 साल की अगर ये चीजें याद कर ले, बहारे शरीयत पढ़े, और आजकल तो बहुत सारे उलमा ने उनको आसान कर करके, दावत इस्लामी से भी जो निकली मैंने देखी, बड़ी आसान कर करके लिख दी है, इतनी आसान के बिल्कुल समझ में आ सकती है। समझ में आ रही बात? तो क्या ये नहीं पढ़ सकती है? और ये पढ़ के अपनी बच्चियों को नहीं बता सकती है? मोहल्ले की बच्चियों को बिठा करके आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि ये उस मंजिल से गुजरती है कि बेटी जब नापाकी का टाइम आता है, अगर वो खून आता है, वो खून कितने दिन तक नापाक रहती है, कितने दिन तक पाक रहती है, कितने दिन तक नापाक रहती है, ये सारी चीजें नहीं बता सकती है। 3 तरीके के खून होते हैं, मसला है तो सुनो, 3 तरीके के, एक होता है, एक होता इस्तिहाजा, एक होता निफास। अब आप नहीं समझ पाओगे, मैं बताऊंगा। इस्तिहाजा बीमारी का खून है, 3 दिन से अगर कम हो, 3 दिन से अगर कम हो तो वो बीमारी का खून है, और 10 दिन से अगर ज्यादा हो तो वो भी बीमारी का खून है, और 3 दिन से लेकर के 10 दिन तक हैज की मुद्दत है, वो नापाकी का खून है। समझ रहे मेरी बात? वो नापाकी का खून, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन, ज्यादा में ज्यादा 10 दिन। मगर ये कोई नहीं बताता, आज मुझे बताना पड़ रहा है। कौन सी माँ और ये आलिमा जो है, ये मदरसों में जो पढ़ रही है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, खाली मोबाइल चलाने की जिम्मेदारी है। कई एक की मेरे पास रिपोर्ट ऐसी आई उड़ते हुए, कई एक की इसलिए तकरीरों में बोल रहा हूँ ताकि उनके कानों तक की आवाज पहुंच जाए। इनकी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ मोबाइलों पे बात करने की जिम्मेदारी है, मोबाइलों पे कितने लोगों से बात करने की जिम्मेदारी है। उधर बच्चियां पढ़ रही, इधर डेस्क की आड़ में मोबाइल चल रहा है, क्या इसी की जिम्मेदारी है? तू आलिमा है, तू बता सकती है, क्योंकि तू लड़की है, तू बता सकती है कि अगर नापाक खून है तो कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी देर में कपड़ा बदलना चाहिए, कैसे तरीका है, नमाज पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, इस पीरियड में कि तू खाना बनाएगी या नहीं बनाएगी, कैसे रहेगी, तेरी क्या जिंदगी होगी, ये इनकी और माँ की जिम्मेदारी है। मगर सब दूर होते चले जा रहे, सब
लोग कहते हैं हजरत सैयद साहब इस बच्चे के सर पे हाथ रख दियो, पता नहीं क्या बात है, बीमार, वो दवा खाए तो फायदा, वो दे रही है नुकसान। मालूम है क्यों? तुमने कभी पता लगाया? जब हमारे पास ज्यादा लोग आने लगे हमने समझा यार ये हो क्यों रहा, तो मालूम है क्या? तुम यतीमों का माल खा रहे हो, तुम गरीबों का माल खा रहे हो, तुम मोहताजों का माल खा रहे हो, मिस्कीनों का माल खा रहे हो, और जो जितना बड़ा मालदार है उतनी ज्यादा खा रहा है। आप कहोगे कैसे? तुम्हारे पास जमीन है, जमीन 2 बीघे 10 बीघे 50 बीघे, बोलो है कि नहीं? हर एक के यहाँ अगर 20 क्विंटल अनाज पैदा होता तो उसमें से 1 क्विंटल गरीबों का हक निकालते हो? कौन खा रहा? फिर डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे तो कहां जाओगे? दूसरों का माल हजम करना आसान है क्या? डॉक्टरों के पास उससे ज्यादा दे देते हो। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल गरीबों का, 40 हो जाए तो 2 क्विंटल गरीबों के, ऐसे ही बढ़ाते जाओ। 20 क्विंटल पे 1 क्विंटल, 10 क्विंटल है तो आधा क्विंटल। समझ रहे मेरी बात? देते हो मालदारों के, ट्रालियों से गेहूं निकल रहे, ट्रालियों से धान निकल रहे, देते हो गरीबों को। गरीबों का हक है तुम्हारे इसमें, तो तुम यतीमों का माल खा रहे हो, गरीबों का माल खा रहे हो, मिस्कीनों की ध्यान ही नहीं है इस तरफ। फिर किसी के पेट में दर्द है, किसी के पेट में पथरी है, किसी की अपेंडिक्स है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, ये देख ही रहे हम किसका माल खा रहे हैं। माल को पाक करो, किसी का ध्यान नहीं, और ये सोचता कि डंड जा रहे। तुम जरा निकाल के तो देखो, जितनी औरतें हैं ना ये, इनके घरों में सोना, ये जो बुंदे लटकाए फिर रही हैं, ये जो हार पहने फिर रही हैं, ये 1 साल में ज़कात निकालती हैं। एक अल्लाह वाले तो ये कहते हैं सबसे जहरीला सांप वो सोना है जिस सोने की, वो सोना और चांदी है जिस सोने और चांदी की ज़कात नहीं निकाली जाती। सोचा कभी बीबी पहने फिर रही है, आई शादी में से ज़कात निकलनी थी, घर आके पड़ गई, कभी चुर गया, कभी कुछ हो गया, ज़कात नहीं निकालते। अगर तुम्हारे पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी, समझे, या इतनी जायदाद, इतनी तुम्हारे पास रकम है कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हो, और उतने माल पे 1 साल गुजर जाए तो तुम पे ज़कात वाजिब हो गई। 40वां हिस्सा 100 रुपए पे 2.5 रुपए, कितने बोलो? 100 रुपए पे। अब आगे तुम जोड़ ली, ऐसे ही 200 रुपए कितने? 5 रुपए, ऐसे ही आगे तक जोड़ते चले जाना। 40वां हिस्सा, समझ रहे मेरी बात? तो अब वो माल अगर 1 तोला है तो तुम 52 तोले चांदी उसकी खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हैं आराम से। तुम उन पे ज़कात हो गई 1 साल गुजरने के बाद, हौलाने हौल शर्त 1 साल, मगर नहीं निकालती हैं औरतें ज़कात। आदमी ज़कात खा रहे हैं, गरीबों का माल खा रहे हैं, और पूछो किसका माल खा रहे हो? गरीबों का। नहीं नहीं नहीं, हमने आज तक कोई लुकमा नहीं खाया। फिर कहते कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, फिर कहते हम तड़प तड़प के बहुत साफ काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी कबूल नहीं हो रहा। याद रखो मेरी इन बातों को, अपने आप को अपना रिस्क हलाल करो, अपना पहनना ओढ़ना हलाल करो, अपने भाइयों का हक मत मारो, अपनी बहनों का हक मत मारो, अपनी बीवी बच्चों का हक मत मारो, अपनी माँ बाप का हक मत मारो, अपने पड़ोसी का हक मत मारो। यार कम से कम तुम मेरे कहने से ऐसे बन जाओ, तुम सिर्फ एक हफ्ता देखो, फिर तुम्हारी जिंदगी पे भारी पड़ जाएंगे। बस आखिरी बात बता रहा हूँ, 1 हफ्ता बताऊं कैसा? 1 हफ्ता तुम ये नियत कर लो सुबह से शाम तक, आज मुझे किसी न किसी की मदद करनी है, आज मुझे किसी न किसी, चाहे मेरे हाथ से मदद हो, मेरी जबान से मदद हो, तो तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा, रास्ते ही पूछने वाला आ जाएगा। ये भी मदद है। रास्ते में जा रहा हूँ, कोई टुकड़ा पड़ा हुआ देखा पत्थर का, ये नियत कर लो यार मेरा भाई पीछा, उसके ठोकर ना लग जाए, उठा के रख दो। ये भी नहीं। कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, अरे आ जाओ चाचा इधर को पहुंचा दो, तुम्हें हाथ पकड़ के उधर पहुंचा दिया, यार ये भी मदद है। समझ रहे? कोई मस्जिद में गए, सब टेढ़ी देखी सीधी कर दी, किसी के जूते चप्पल टेढ़े मेढ़े रखे उल्टे सीधे हो गए तो उनको कुचल के नहीं भागे, संभाल के तय बना के रख दिया। मस्जिद में देखा कूड़ा झाड़ू मारने लगे,
देखा मदरसे के बच्चे के किसी के कपड़े थोड़े साफा थोड़ा मैला है या कपड़े ऐसे ही, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, देखा अल्लाह गए और जाकर के एक साफा लिया और लेकर उसे पेश कर दी। 8 दिन अगर तुम ऐसे जिंदगी गुजार लो कि तुम अपनी जात से किसी को तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, और तुम पैसे भी खर्च मत करो, अपने जिस्म से सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश करो, तो तुम्हें ना इतना सुकून मिलेगा, इतना चैन मिलेगा, इतना करार मिलेगा, खुदा की कसम तुम्हें ये मेरी तकरीर याद आएगी। समझ रहे? मगर मालूम है अगर ये 3-4 भाई हैं तो मौलाना मुजम्मिल साहब, अगर ये 3-4 भाई है ना, तो जब तक बड़ा भाई नहीं निकालता था सालन, छोटे भाई निकालते थे कि नहीं निकालते। छोटा भाई भी आवाज, ओ बड़े, ओ मंझले, ओ छोटे, ओ भूरा, ओ ये, ओ वो, सबको बुला के खा, इतनी रोटी बनती थी और सब खाते थे बड़ा। फिर आधा घंटा बैठ के खबर पूछते थे, अरे वो बड़ी बहन नहीं आई, छोटी बहन नहीं आई, क्या हुआ उसको? सारे रिश्तेदार, क्या यार बढ़िया जिंदगी गुजरती थी। अब तो किसी को टाइम ही नहीं है, मतलब स्टेजों तक पे मोबाइल लोग चला लेते हैं, इतना टाइम ही नहीं है। वो इधर मोबाइल चला रहे हैं, वो एक सोफे पे 3 लोग बैठे, तीनों भाई अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं, तीनों भाई अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। ये सारी चीजें मोहब्बत खत्म हो गई। अब तो दोनों फैमिली बड़ी हो गई ना, एक ने खेत में बना लिया। छोटा भाई कितना प्यारा है यार, छोटा भाई आया बड़े भाई के घर, अगर खाने का टाइम है ना, या बड़ा भाई आया, छोटे भाई अगर खाने का टाइम आया ना, तो बीबी आग बगोला हो जाती है गुस्से में, आ गए मनहूस, कहां से खाने के टाइम पे टपक गया, ये कहां से आ गया खाने के टाइम पे। ये मोहब्बत है। अब खाना बंद कर दिया, ये उठ के जाएगा ताकि, अब उससे बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, ताकि उठ के चला जाए, हाँ हाँ हाँ, वो पूछ रहे और सब ठीक, हाँ हाँ, मतलब ताकि उठ के भागे। अब फिर भी वो बेचारा नहीं जा रहे हैं ना, तो मालूम है क्या हो रही है, बीबी अंदर से बस इशारा कर। अच्छा ये अम्मा की चुस्की नहीं समझता, बीबी की चुस्की बहुत समझता है। अम्मा की इतनी नहीं समझता। अब वो गए अंदर, कहां से आ गई? बोले यार पता नहीं कौन सा आ गया, चल यही खा लेते हैं। दोनों मियाँ बीबी ने जल्दी जल्दी खाया और हाथ को बोले, और सुनाओ भाई साहब कैसे बच्चे उच्चे? अच्छा अब पूछ रहा तो खैरियत। जो अपने सगे भाई से मोहब्बत ना करे, तुम्हारे दस्तरखान को तुमने समेट लिया, बरकत होगी? नहीं होगी। लोग बरकतें बढ़ाने के लिए ना परिंदों को खिलाते हैं, जी जी, जानवरों को खिलाते हैं। अपने दस्तरखान को हर आदमी ये चाहता है ना, मेरा घर इतना बड़ा तो इतना हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, तो हर आदमी चाहता नहीं चाहता, तो तुम दस्तरखान छोटा क्यों कर रहे हो? अरे अजीब मामला, दुनिया बढ़ाने की वजह तुम छोटा कर रहे हो। मछलियों को दाना देते थे लोग, परिंदों को खिलाते थे लोग, जानवरों को खिलाते थे लोग। एक हकीम ने तो हिकमती इसीलिए सीखी थी कि मैं जंगल में रहूं और जानवरों का इलाज करूं। यार ऐसे भी लोग दिमाग वाले, ये सारे लोग, और तुम सगे भाई को नहीं खिला रहा। तुम्हारी बहन बेचारी तड़प रही है ईद बकरा ईद को, तुम अपने बच्चे को बुलाने नहीं भेज रहे हो। अगर वो अपने 3-4 बच्चों के साथ आ भी गई तो तुम दोनों मियाँ बीवी झगड़े इतने कर रहे हो कि हमारा घर भर दिया, हमारी ये तोड़ दी, खिलौने तोड़ दी, कहां से नरियाई आ गई, कहां से फौज आ गई। वो बेचारी मुश्किल से 1-2 दिन रोती है, रहती है, जब तक अब्बा रह रहे हैं बेचारी रहती है। अम्मा अब्बा मर गए तो बेचारी वो भी अपने अपनी ससुराल को चली जाती कि जा रही हो तुम, अब कह रही है भाभी निकल गए, जा रही हो तुम। हाँ बहन, अपना गुजारा तो अपने घर से है ना, क्या करे बेचारी। ये तुम्हारी मोहब्बत है। दस्तरखान को समेट लिया, समेटो मत, दस्तरखान को बड़ा करो, वो सद्दो। अगर तुम्हारे दस्तरखान पे ना गैर मुस्लिम भी आ जाए, खिलाओ। समझ रहे मेरी बात? मेरे नबी ने दावत, मेरे नबी खड़े हो गए थे, मिशकात शरीफ की हदीस है, गैर मुस्लिम आ रहे थे, मेहमान, सब आप लोग मुसाफिर हैं, मेहमान है जी, खाना खाना जी। एक सहाबी को हुक्म दिया तुम इन्हें ले जाओ, उन्हें हुक्म दिया तुम इन्हें ले जाओ, ताकि एक बंदे पे भी लौट ना पड़े, तुम इन्हें ले जाओ, तुम इन्हें ले जाओ। एक बच गया और वो भी बड़ा पेट हुआ था। आका बोले तू मेरे साथ चल। अब आका के घर का खाना कितना पाकीज़ा, कितना लजीज होगा, इतना बड़ा पेट हुआ, वो भी आका के घर का सारा ही खाना खा गया। जैसे तुम भी अपने घर कम खाते हो और अगर वलीमे और अकीक़े में पहुंच जाओ तो डोंगे का क्या हाल करते हो तुम, टिकने नहीं देते हो।
समझे, डोंगे का डोंगा साफ कर। बेचारे उधर वाले तो फंस जाते हैं, कोने पे ये जो अलहदी बैठ गए 2-3 ना, हर डोंगे पे इन्हीं की नहीं आता। कई महफिलें उठा देता, पता नहीं जाता कहां इसका, इतना बड़ा गड्ढा। लेकिन सुनो, अब बात हुई वहां पर, कहा तू मेरे सब खाना खा गया, लेकिन नबी ने कहा चल, अपने हाथों से बिस्तर कर दिया। अब जब ज्यादा खाना खा लिया, उसने ख्वाब देखा तो नबी के बिस्तर पे उसने गिलाजत कर दी, लेटरिन निकल गई। अब इसने सोचा रे यार, ये तो नबी के लोग हाथ चूमते हैं, और अगर कोई फूल की पत्ती मार देते जान से, अब तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, अब तो मुझे भागना चाहिए यहाँ से। सुबह उठते ही भाग गया, सुबह उठते ही भाग गया, और जैसे ही भागा, मगर उसका जरूरी चीज छोड़ गया था, वो अपनी एक ताबीज उतार करके जरूरी भाग गया। अब मेरे नबी ने देखा बदबू आ रही, अल्लाह, गैर मुस्लिम मेहमान का मेरे नबी अपने हाथों से उसका बिस्तर धो रहे। सहाबा कह रहे आका हम धो ले, ईमानदारी से बताओ, तुम इतने बड़े हो गए, तुमने कभी अपनी माँ के अपने हाथों से कपड़े धोए? इन मौलाना लोगों ने भी कम धोए होंगे, साफ बात कहनी चाहिए, समझे। बाज ऐसा हाफिज है, अनपढ़ ज्यादा कर रहा माँ बाप की, मगर ये हाफिज ज्यादा गद्दारीपन कर रहा है। देखो बात जो बाज सब नहीं समझ रहे मेरी बात, और वो ये कहते हैं इससे तो मेरा अनपढ़ ठीक है। ऐसी बोली बोलता, ऐसे जवाब देता कि माँ बाप का दिल चीर कर रख देता, उसे भी समझना चाहिए। अब सुनो यार, मेरे नबी उस गैर मुस्लिम के अपने हाथों से बिस्तर धो रहे। तुमने कभी अपने बाप के कपड़े धोए, अपनी माँ के कपड़े धोए, माँ बाप के कपड़ों पे प्रेस की? तुम सोच रहे हो कि दुनिया सैयद साहब के हाथ चूमती है ये, मगर मुझे ये शर्फ हासिल है। अगर मैं देखता हूँ चुके, जबकि ये बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, ये हाफिज मोहम्मद इमरान साहब बदरुल उलूम में जो ये पढ़ते थे ना सब, तो ये मतलब छुपा छुपा के, और भी लड़के थे जो मौलवियत वगैरह पढ़ते थे ना, छुपा छुपा के मेरे कपड़े ले जाते कि सही साहब कपड़े हम धोएंगे, मगर मैं ऐसे ही पहन के जाता, गुसल खाने में धो के निकलता था, समझे। मैंने आदत बिगाड़ी नहीं। बहरहाल मैं अपनी क्या बताऊं, तो तुम में कोई है ऐसा जो तुमने अपनी माँ के कपड़े धोए, कभी बाप के कपड़े धोए? यार एक मर्तबा तुम रात को सो ना, तो अपनी माँ के तलवे दो, आधा घंटा उनसे बैठ के बात करो, उनके दिल को टटोलो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तो कहेंगे ये मेरा बेटा मेरी बहुत सुनता है, ये बहुत सुनता है। अल्लाह तू इसे कभी कोई कमी आने मत देना। अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मतिही, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तुम सबके पीछे भागे पर तो नबी की दुआ, माँ बाप की दुआ, नबी की दुआ की तरह लो, तो दुआ लो, तब पता चलेगा। 4 लाख रुपए करते हैं हज, 4 लाख रुपए लगते हैं या 3.5 लाख रुपए हज करने में, फिर भी तुम गारंटी दे सकते हज कबूल हुआ और 1 रुपया नहीं लगता। मेरे नबी फरमा रहे शाम को ये अपनी माँ के बाप के संभल के बिस्तर कर दे, देख ले, और सुबह को जब आंख खुले तो पहले माँ बाप के पास जाए, अम्मी उठ गई आप, खांसी तो नहीं आई, कोई तकलीफ तो नहीं, भूख तो नहीं लगी, पानी लाऊं, गर्म पानी लाऊं, गरारा करोगी? नहीं बेटा नहीं, मेरे लाल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब्बू आप उठ गए, पाँव दबा लिए, हाथ दबा दी और जाके मुस्कुरा लिया। मेरे नबी फरमाते हैं जो ऐसा करे, एक मर्तबा माँ बाप का दीदार कर ले, कुछ ना पड़े, खाली मोहब्बत से देख ले, तो नबी फरमाते उसको एक हज मकबूल का सवाब, एक हज मकबूल का। ये बातें सब खत्म हो गई हमारे यहाँ सब छोटे छोटे बच्चों से खेलेगा, अपने बच्चे बड़े अच्छे लगे, देखो कैसा लग रहा है, बेचारी बीबी के साथ खाता रहेगा, बच्चों के साथ खाता रहेगा, बुढ़िया अम्मा उधर बैठी है। एक मर्तबा तू अगर वहां जाके बैठ जाएगा ना, तेरे बच्चे भी वहां आ जाएंगे, तेरे बच्चों से दादी खेलना चाहती है, तेरे बच्चों से दादा खेलना चाह रहे हैं। बोलो होता नहीं होता? ये तुम देखो, बीबी पे गुस्सा मत दिखाओ कि तूने मेरी माँ को कपड़े क्यों नहीं धोए, तूने मेरी माँ के पाँव नहीं दबाए, तुम क्या मोहताज हो? तुम्हारी माँ है वो, उसने तुम्हें पेट में रखा है, तुम हल जोत सकते हो, माँ के पाँव नहीं दबेंगे तुमसे, हल जोत सकते हो, पानी लगा सकते हो धानों को, बाप के सर में तेल नहीं डलेगा तुमसे। यार मौका लगे तो ना माँ की कंघी तक करो। अल्लाह कसम से अगर पढ़ो ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। हजरत उवैस करनी का सहाबा के बाद आशिकों में सबसे ऊंचा मकाम आता है, जितने आशिक हैं ऊंचे मकाम वाले उनमें इनका नाम भी आता है। सहाबा के बाद क्यों?
नमाजें पढ़ने वाले और भी थे सब, लेकिन माँ अंधी थी, अंधी। माँ को लैट्रिन बाथरूम के लिए हाथ पकड़ के लेके जाते थे, लोटा रख के आते थे, मुंह घुमा करके कपड़े से ऐसे करके, जैसे पीछे ये मेरा जुब्बा ना, ये जुब्बा ना, ऐसे करके पीछे से आड़ करके खड़े हो जाते थे, मुंह इधर घुमा के। माँ मैंने कपड़ा कर लिया, आप कर लो, समझे? अब कर लिया, माँ लोटा वहीं पर रखा, हाँ बेटा। अल्लाह क्या खिदमत होती थी, तुम्हें क्या पता क्या। माँ के अपने कपड़े धोते थे, माँ के अपने जुए देखते थे, माँ का सर काटते थे। मेरे नबी ने कहा ना, अली उमर इधर आओ, ये जुब्बा मेरे उवैस को दे देना और उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआएं करे। बेशक सुभान अल्लाह। ये मकाम किससे मिला? माँ से मिला, माँ से, माँ की खिदमत करने से। और ये क्या कहता है बेहुदा, ओ बुढ़िया तू बहुत घर में आग लगा रही है, बैठी रही है, बैठी, ये तेरी कारस्तानी है, बहुत आग लगाई है तूने। अच्छा वो बुढ़िया हो, और तूने क्या करा मेरे लिए? अम्मा बस तुमने, अच्छा तुझे इतना बड़ा पाल के कर दिया, 9 महीने पेट में रखा है, वो जिंदगी और मौत के दरमियान से निकल के आई है, तुझे मालूम है? अगर पढ़ो तो पता चलेगा। ये सारी चीजें तुम्हारे बच्चे घी दूध खा रहे, तुम्हारे भाई भतीजे जो बेचारे उनके फटे हुए कपड़े, नहीं यार उन पे भी थोड़ी नजर रख। ये सब दौलत यहीं रह जाएगी। जाओ यार, दुनिया से जाओ तो कुछ करके जाओ। बोलो मेरी इन बातों पर अमल करोगे? इंशाअल्लाह। बोलो इन बातों पर अमल करोगे? बोलो। मियाँ बीवी मोहब्बत से रहो। मियाँ बीवी, जिस लड़की लड़के की शादी हो जाए, फिर इतना प्यार, लड़की अपने शौहर को इतना भरोसा दिला दे, इतना एतमाद दिला दे, अगर कोई आदमी उसके खिलाफ उसके शौहर से कहे तो उसका शौहर ये कहे, अगर तू तबे पे खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, जल जाएगा तू, और तब कहेगा तब भी मैं तेरा यकीन नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी पे इतना भरोसा करता हूँ। मगर वो बीवी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कई बच्चों की अम्मा हो गई है और मोबाइल पे वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, मोबाइलों पे SMS, अजीब बेहूद मोबाइलों पे बात, ये बीवी है क्या? और बाज आदमी भी इतना बड़ा बदतमीज है, कई बच्चों का अब्बा हो गया, दूसरों को मोटरसाइकिल पे लिए घूम रहा, चाउमीन खिलाने ले जा रहा है, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा खाएगा, पिज्जा देख तेरा कब्र में पिज्जा निकाला जाएगा, इतना मारा जाएगा तेरी गर्दन तोड़ दी जाएगी। बीबी घर में है, कई बच्चों की अम्मा है, और तू दूसरों के चूल्हों पे गिजरा रहा, दूसरों की औरतों के घर पे जा रहा, दूसरों की औरतों को, दूसरी लड़कियों या औरतों को मोटरसाइकिलों पे घुमा रहा, शर्म आनी चाहिए। मियाँ बीवी सुबह में खाना खा रहे हैं, घर में पत्थर है, टाइल्स है, सारी चीजें, पंखे, कूलर, एसी सब है, सुबह को खाने में, नाश्ते में किच किच, दोपहर को किच किच, शाम को एक टाइम का खाना सुकून से नहीं खा रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो, खाना तुम्हें खा रहा, क्या फायदा कुत्तों वाली जिंदगी का? बुरी लग रही ना मेरी बात, माफ करना, क्या फायदा इस जिंदगी का? तुम्हारी इस पत्थर से क्या फायदा, इस कूलर से क्या फायदा, इस पंखे से? आधी रोटी खा लो ना, और दोनों मियाँ बीवी मुस्कुरा के खा लो। अरे यार सो जाओ आराम से, सुबह को उठो तो शौहर भी ताजा दम, बीवी भी ताजा दम। खुदा की कसम ये जन्नती माहौल है। क्या है ये? जन्नती माहौल है। अपने घरों में सुकून लाओ, सुकून। बेसुकूनी जब होती है, बाज लड़की कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर अभी भी उसका रिमोट मैके वालों के हाथ में रहता है, वो मैके वालों के कहने पे चलती है। जो मैके वाले कह दे, चाहे इसके घर में आग लगे या कुछ भी लगे, डकैती हो कुछ भी, चलेगी वैसे, इतनी टेढ़ी है वो, इतनी, हाँ लड़ाई होगी नहीं, अपने शौहर के कहने पे चलो। तुम्हें अब ये घर बसाना, तुम्हें यहाँ का माहौल दिखाना, वहां तुम्हारा शादी से पहले घर था, अब तुम यहाँ की मालिका हो और मलिका बनो, यहाँ की अब तुम हो, दिखा दो। तुम्हारी सास नहीं तुम्हारी माँ बन जाए, तुम्हारा ससुर नहीं तुम्हारा बाप बन जाए, तुम्हारा देवर नहीं छोटा भाई बन जाए, तुम्हारा जेठ नहीं बड़ा भाई बन जाए, तुम्हारी नंद नहीं तुम छोटी नंद नहीं तुम्हारी छोटी बहन बन जाए, तुम्हारी बड़ी नंद नहीं बड़ी बहन बन जाए, और तुम सबकी बेटी बहन भाभी बन जाओ। जी जी जी, समझ में आ रही बात? ऐसे बनो, तब तुम्हारी जिंदगी में। बाज आदमी इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है, आंगन में खड़े होकर बीबी को गाली बकता,
मोहल्ले में छतों पे औरतें झांक रही हैं और देख रही हैं, ये माँ की गाली, बहन की गाली, उसकी बेचारी की बेइज्जती, और बात कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है, खाली मूली छोटी सी बात की गालियां बर्दाश्त करो। वो अपनी माँ को छोड़ के आई, अपने बाप को छोड़ के आई, सारे लोगों को एक हाथ से ताली नहीं थप्पड़ लगता, थप्पड़। दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। बोलो मेरी इन बातों पर अमल करोगे? बोलो अमल करोगे? बोलो नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, किसी को तकलीफ मत दो। यामीन भाई मोबाइल बंद करो, समझे, किसी को तकलीफ मत दो। गांव में अगर किसी में आपस में लड़ाई झगड़ा हो, सुबह को ही जाके उसे सलाम कर लो दिल से। यार जिस दिल से अल्लाह का नाम ले तो मोमिन हो तुम, मोमिन। ईमान वाले के दिल में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, ईमान और हसद। ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद, हदीस शरीफ है। समझ रहे मेरी बात? दो चीजें जमा नहीं होती। यार खत्म करो लड़ाई झगड़े। गांव में ऐसा लगा दो जैसे एक माँ बाप की औलाद, किसी की बहन बेटी को मत तको, किसी बच्ची की शादी हो सब लग जाओ जैसे हमारी बहन की शादी, किसी के बच्चे की शादी हो सब लग जाओ जैसे हमारे भाई की शादी। हर एतबार से उसकी इज्जत बनाने की कोशिश करो, हर एतबार से, तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत बनाएगा। समझ रहे मेरी बात? आपस में लड़ाई झगड़े ने किसी का काम अच्छा चल रहा तो बात बहुत गद्दार है, पुलिस को फोन कर देता, 10,000 पढ़ रहे हैं, 20,000 पढ़ रहे हैं, इधर उधर कर देते हैं। इनको भी नापा जाएगा, खबर में इतना मारा जाएगा, हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें खत्म करो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर छोटा बड़े की इज्जत करो। जिधर से जाओ तो सलाम, और अजान हो सारे काम छोड़ दो, मस्जिद को जाओ। फिर देखो अपने घरों में बरकत है। औरतें सारे काम बंद कर दे, मुसल्ला बिछा, अगर रोटी पका रही है चूल्हा बंद कर दे, गैस बंद कर दे, पढ़ो नमाज। फिर देखो तुम्हारे हाथ में रोटियों का अगर जो खाएगा अगर ना ठीक हो तो तुम कहना। ये सारी चीजें खत्म करो। समझ में आ रही? लड़ाई झगड़े बंद करो, किसी के दिल में मैल खत्म कर दो। सहाबा ने एक दिन पूछा था, आका अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है? तो नबी ने फरमाया था, अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए, जिसकी गलती हो वो ही पहल कर दे बोलने में, तो सबसे ज्यादा पसंद वो बंदा है जो झगड़े को मिटा देता है। और नबी ने फरमाया फिर जो अल्लाह को पसंद है वो तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को। मेरी बात? तो कल से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दिल का मैल खत्म करो। दो आदमी बैठे हुए गुजरो तो सलाम करके बैठो, सलाम करके गुजरो। छोटों बड़ों की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। और मदरसा स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मोबाइल कम चलाओ, स्कूल टॉपर बनो। समझ में आ रही है? अगर इंग्लिश में कमजोर है और मोबाइल तुम्हारे पास है तो इंग्लिश उससे जितने का तुम मोबाइल चला रहे हो ट्यूशन पढ़ो, मैथ अच्छा करो, ग्रामर अच्छा करो, टेंस सारे याद होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तुम्हें आगे बहुत काम करना है। जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं बच्चों सुनो, खाली है, सो लिए और सो गए, फजर में उस्ताद ने डंडा मार के उठा दिया तो उठ गए, नहीं, तुम्हें आगे बहुत काम करना है। तुम्हारा हर कदम ऐसा होना चाहिए शरीयत मुस्तफा पर। समझ रहे मेरी बात? और जो बच्चों की पढ़ने की उम्र नहीं है, मोहल्ले में कुत्ते मत भौंकाओ, खाली मत घूमो, काम करो। क्या करो बोलो? काम करो, अपने माँ बाप का हाथ बटाओ, वरना बाहर काम करने जाओ, काम सीखो। अगर सीखने की कोई खाली नहीं घूमेगा। समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे, तुम्हारा मकान अच्छा होगा, तुम्हारी मस्जिद अच्छी होगी, मदरसा अच्छा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, घोड़े होगा, तुम्हारी बात होगी। समझ रहे? ये नहीं कि इधर गुटखा खा लिया उससे छीना, इधर गुटखा खा लिया उससे छीना, उसका गुटखा खा लिया, अब जब तक मिलते रहे नहीं थे, अब भीख मांग रहा, दे दिए यार एक गुटखा दे दे यार, दे दी यार एक गुटखा दे दे, भीख मांग के कहीं के। और जब वहां भी नहीं मिल रहा तो किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल लिया, किसी के धान मल लिए, ये काम नहीं। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला हर एक को चांस देता है। बच्चों को खाली मत घुमाओ, बाहर भेजो या काम सिखाओ। जिसकी जमीन है उसे काश्तकारी में लगाओ और नमाज में उठाओ। जैसे याद हो जाए ज़ोहर के अज़ान हो, याद दिलाओ। पढ़ भी लिए तब भी पूछ लो, बेटा नमाज पढ़ ली? कि जी अब्बू पढ़ ली। अच्छा ठीक। बेटी तुमने पढ़ी? माए ये घर में रखे, और अगर बगैर दुपट्टे के बेटी निकले तो माँ ऐसा तमाचा मारे छप जाए 5 उंगली। तेरी हिम्मत कैसे हो गई तू अपनी माँ के सामने बगैर दुपट्टे के निकली? शर्म नहीं आती? दौड़ दुपट्टा। ये माए करे माए, समझे? मगर वही माँ करेगी जो खुद दुपट्टा ओढ़े।
वही तो मैं कह रहा हूँ, वही माई करेगी जो खुद तो, और माँ तो खुद यहाँ लगा लेती है पिन से ही है, यहाँ कहती है इधर को मत आ जाइए वरना काट कर रख दूंगी, काट कर इधर यहाँ लगा लेती है, यहाँ पिन से। तुम भी समझ रहे हो कुछ या नहीं? अच्छा, यहाँ से यहाँ इसकी नात शरीफ होगी यार, पता नहीं कौन किस दिल का है, नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह, लेकिन नात शरीफ बड़ी बड़ा अच्छा। तो समझ रहे मेरी बात? स्कूल पढ़ने वालों बच्चों, यार पहले हमारे बच्चे ना आगे आते थे, टॉपर आते थे। अब तुमसे साइंस नहीं आती, मैथ नहीं आता, तुम टॉपर नहीं होते, क्यों नहीं होते? और आधा घंटा और सुनो, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या जो भी मीडियम पढ़ रहे हैं, आधा एक घंटा मिले अपनी मस्जिद के इमाम साहब को 2000 रुपए दो या 3000 रुपए, इतना वैसे खर्च। हजरत एक घंटा मेरे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा दे, एक घंटा मेरे बच्चों को उर्दू पढ़ा दे, एक घंटा मेरे बच्चों को दीन पढ़ा दे, ये जरूर पढ़वाना। समझ में आ रही मेरी बात? ताकि तुम्हारे बच्चे को फातिहा याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को गुस्ल के फराइज याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को वुजू के फराइज याद हो जाए, तुम्हारे बच्चे को नमाज का तरीका मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को हलाल हराम मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को पाक होने और करने का तरीका मालूम हो जाए, तुम्हारे बच्चे को मुर्दे को नहलाने का तरीका मालूम हो जाए, यहाँ तक के कम से कम छोटी छोटी 10 से लेकर 20 सूरतें जो अम्मा यतसालून से बारा ना, उसके आखिर में छोटी छोटी 10-20 सूरतें याद हो जाए, और ऐसी तलफ्फुज़ के साथ याद हो जाए ताकि अगर नमाज पढ़ाने का मौका है तो नमाज भी पढ़ा सके। समझ रहे मेरी बात? ये सब नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अब से ही अच्छा कदम उठाओगे बोलो। और तुम बच्चों मोबाइल पे कम ध्यान दोगे, तुम्हारी आंखें खराब हो जाती, मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, टाइम से खाओ, अपने माँ बाप से अच्छा खाओ पियो, और तुम्हारा जहन अच्छा। बाल बहुत ज्यादा बड़े मत रखियो, जो तुम इधर के छोटे इधर के बड़े नहीं, एक अच्छे से बाल रखो, और रखने के बाद सुबह सुबह नहाओ, फजर की नमाज पढ़ो, साबुन से नहाओ, 1-8 किलोमीटर दौड़ लो, और जरा फुर्ती रहे तुम्हारे जिस्म में, और नमाज पढ़ो, और फिर तुम जाओ स्कूल को पढ़ो, और दुआ करके और 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ना इम्तिहान देने के लिए बैठो, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा नंबर आता कि नहीं आता। बोलो बच्चों, स्कूल पढ़ने वाले क्या नाम मानोगे मेरा? हाँ, और जब स्कूल से आओ तो बस्ता अपना संभाल कर रखो, ये नहीं लिया और फेंक दिया। अपने मोजे सॉक्स जो हैं वो संभाल के उतारो, जो तुम्हारा ड्रेस है संभाल के उतारो, अपने नॉर्मली कपड़े जो कुर्ता पैजामा वुजू बनाओ पहनो, और फौरन अगर 3 बजे आ रहे हो तो तुम्हारी जोहर की नमाज निकलने का टाइम हो रहा है, आके पहले नमाज पढ़ो, अब माँ बाप के पास खेलो रहो, खाना खाओ पियो, फिर होमवर्क करो। समझ रहे मेरी बात? मोबाइल कम चलाओगे। 15-15, 14-14, 13-13 साल के बच्चे जो अपने इलाके के मोबाइल मुरादाबाद साइड के ना कुछ लड़कों वो क्लिप बना करके इस पे को बहुत भाग रहे हैं। वो लड़के हंसी मजाक ठिट्ठी गलत गालियां और जने क्या क्या क्लिप बना, उससे नन्ही छाई बहुत बिगड़ रही है। ये इतने बड़े बच्चे मोबाइल देख रहे हैं हजरत, और उसी में टाइम नहीं बेटा तुम्हें ये नहीं बनना, तुम्हें जो है असली हीरो बनना। तुम्हें क्या बनना? बोलो असली हीरो, बोलो असली हीरो। अरे ये तो छक्कों का काम है, ये तो उचक्कों का काम है, ये तो बेकार लोगों का काम है। तुम्हारा काम ये थोड़ी है, तुम्हारा काम क्या? एकदम देसी घी बनोगे। बोलो बनोगे। और जो थोड़े बड़े हो गए खाली मत रहियो, तुम किसी से मांगो मत, लेने वाला हाथ मत बनाओ, देने वाला। समझ रहे मेरी बात? इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा, मौला इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, हमें इन्हें सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी और मुस्तफा जान रहमत का शहदाई बना दे। यामीन भाई की शादी मौला हम सब के लिए मुबारक फरमा दे। और ये शादी के मौके पर इसलिए मैंने ऐसी बातें कही, वरना स्टेजी तकरीर तो वो तो रहती है। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकत रखा फरमाए। इस बच्चे की नात शरीफ सुन लियो और फिर सलात सलाम हो जाएगा, फिर सलात सलाम होगा। मेरे साथ कलमा शरीफ और पढ़ लो और तौबा कर लो एक मरतबा। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।